लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की संसदीय सीटों के लिए 96 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं सभी संसदीय सीटों का राजनीतिक समीकरण कैसा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है। बात करें सहारनपुर की तो ये पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ कुल 16,08,833 वोटर्स हैं। इनमें 8,73,318 पुरुष, 7,35,515 महिला वोटर्स हैं। 2014 में इस सीट पर कुल 74.2% मतदान हुआ था, जबकि 6,267 वोट नोटा को दिए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर में कुल 56.74% हिंदू, 41.95% मुस्लिम जनसंख्या है। सहारनपुर के बाद नजर डालते हैं कैराना लोकसभा सीट पर। कैराना लोकसभा सीट वेस्ट यूपी को प्रभावित करने वाली सीट है। 2014 की आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 15,31,755 वोटर्स थे। इनमें 8,40,623 पुरुष और 6,91,132 महिला वोटर्स थी। 2018 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर 4,389 वोट नोटा को डाले गए थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर्स 8,75,186 हैं, जबकि 7,13,297 महिला वोटर्स हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69.7% मतदान हुआ था। 2014 में इस सीट पर नोटा को 4,739 वोट गए थे। इस सीट पर 27% मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर कुल 15 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिनमें 8,48,606 पुरुष और 7,13,459 महिला वोटर्स हैं। 2014 में इस सीट पर 67.9% वोट डाले गए थे। इनमें से 5,775 वोट नोटा को मिले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर में कुल 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम हैं। तो ये रही बिजनौर की कहानी। बिजनौर के बाद बात करते हैं मेरठ की। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटर्स की संख्या 19,64,388 है। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहां मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। मेरठ के बाद चलते हैं बागपत। बागपत में इस बार 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ जीत का समीकरण मुस्लिम और जाट वोटर्स तय करते हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है, वहीं जाट वोटर्स की संख्या लगभग 4 लाख है। इस सीट पर 1.5 लाख दलित मतदाता हैं। यादव, गुर्जर और राजपूत वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। बागपत के बाद अब बात करते हैं गाजियाबाद की। वोटर्स की संख्या के हिसाब से देखें तो गाजियाबाद प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों में से गिनी जाती है। 2014 में यहाँ करीब 23 लाख से अधिक वोटर्स थे। कुल वोटरों में 13 लाख पुरुष और 10 लाख महिला वोटर शामिल हैं। 2014 में यहाँ पर 56% ही मतदान हुआ था। इनमें 6,000 से अधिक वोट नोटा में डाले गए थे। गाजियाबाद में मुस्लिम जनसंख्या भी 25% से अधिक है।
इस सीट पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब गाजियाबाद के बाद चलते हैं गौतम बुद्ध नगर सीट पर, जहां 2014 के आंकड़ों के हिसाब से सूबे की बड़ी सीटों में शामिल गौतम बुद्ध नगर में वोटरों की संख्या 19 लाख है, जिनमें 11 लाख पुरुष, 8 लाख महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहां 60% मतदान हुआ था। इनमें से 3,837 वोट नोटा में गए थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 80% हिंदू जनसंख्या है। इनमें 20% से अधिक आबादी गुर्जर समाज की है, जबकि 14% मुस्लिम समुदाय की है। पहले चरण के रण में इन 8 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए भी 11 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर 77,65,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए आयोग ने प्रदेश भर में 8,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं। इन मतदान केंद्रों में भी करीब 11,000 बूथ की व्यवस्था की गई है। 704 मतदान केंद्र अति संवेदनशील तो 1200 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पीएसी की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश हैं। करीब 16,000 पुलिसकर्मी, 65 कंपनी अर्धसैनिक बल, 21 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। हमारे पास 11,229 पोलिंग बूथ है और हमारा वोटर लिस्ट फाइनल हो चुका है और हमारा सेक्टर, जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर उनका ट्रेनिंग हो चुका है। उन लोग का फील्ड में डिप्लॉयमेंट का भी प्लान बन चुका है। एक नजर चुनाव की कुछ और हाइलाइट्स पर। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट का दुमक मतदान केंद्र प्रदेश में पैदल दूरी वाला सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है। यहाँ जाने के लिए चुनाव कर्मियों को करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां निर्वाचन कर्मियों को अधिकतम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। मतदान के लिए 11,229 ईवीएम का प्रयोग होगा। 3,688 ईवीएम रिजर्व रहेंगी। 77,65,000 मतदाताओं में से सर्वाधिक 21,14,000 मतदाता 30 से 39 आयु वर्ग के हैं, जो कि कुल मतदाताओं पर 27% हैं। इन चुनाव में पैसा और शराब का प्रयोग भी खूब हुआ है। आयोग की सर्विलांस टीमें अभी तक 3 करोड़ से अधिक पैसा और 2.5 करोड़ से अधिक की शराब बरामद कर चुकी हैं। आयोग के सामने मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। बर्फबारी के कारण आयोग को अंतिम समय में चमोली के 9 मतदेय स्थलों पर मतदान न कराने का निर्णय लेना पड़ा। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के इन मतदान क्षेत्रों के लिए अब निचले क्षेत्रों में बने मतदेय स्थलों पर मतदान करना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11 अप्रैल को मतदान होना है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महायज्ञ में आप भी जरूर आहुति डालें। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18।